बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना रहा है मूली, गाजर और हरी मिर्च का अचार। दो दरमियाने साइज़ की मूलियाँ मेरे पास, जिनको मैंने छील के धो के तो दरमियाने स्लाइस में कट करके अपने पास रख लिया है। और तादाद में 2 अदद गाजरें मेरे पास, जिनको मैंने मूली की तरह ही कट करके अपने पास रखा हुआ है। 20 से 22 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको दरमियान से कट करके मैंने उनके बीज निकाल दिए हैं। अगर आप लोग बीज ना निकालना चाहें तो इस तरह के साइज़ में भी मिर्चों को कट करके आप लोग अचार में शामिल कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास मसाला जात हैं। तो चले आए व्यूवर्स, झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं मूली, गाजर और हरी मिर्च का अचार। तो व्यूवर्स, कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर। तो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये 2 खाने के चम्मच है राई दाना, इसको शामिल कर दिया है और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तकरीबन 30 सेकंड हो गए व्यूवर्स मुझे राई को रोस्ट करते हुए। अभी ये हमारे पास ज़ीरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा शामिल कर दिया और आधा खाने का चम्मच हमने मेथी दाना शामिल कर दिया है। 13 से 14 हमारे पास काली मिर्चें हैं, उनको शामिल कर दिया। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, और ये हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच सौंफ को। अभी हमने तमाम मसालों को राई के साथ ही रोस्ट करना है बग़ैर ऑयल के, लेकिन हम लोग फ्लेम लो पे ही रखेंगे यहाँ तक कि मसाले से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। बस मसाले से खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास मसाला जो अचार के लिए वो भुन चुका है अच्छे से। अभी फ्लेम को ऑफ करते हैं और ये जो हमारे पास रोस्ट किया हुआ मसाला है, सब अज्जा को एक प्लेट में निकाल के इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मसाला जो है वो जलेगा नहीं। हल्का सा मसाले को ठंडा होने देते हैं और मसाले को पीस के तो फिर अपने वीवर से मिलते हैं। वीवर्स, मसाले को हमने बहुत ज़बरदस्त सा पीस लिया है। जिस कढ़ाई में हमने मसाले को भूना उसी कढ़ाई को साफ़ करके दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दिया और 1/4 कप हमारे पास सरसों का तेल है। तो अल्लाह का नाम लेके इसको डाल दिया है कढ़ाई में और तेल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं यहाँ तक कि तेल में से धुआं निकलने लगेगा। तो फिर हम इसमें बाकी अज्जा जो है वो शामिल करेंगे। ऑयल अच्छे से व्यूवर्स गर्म हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये हरी मिर्चों को शामिल कर देते हैं। दरमियानी आंच रखे हुए व्यूवर्स अभी हमने और मिर्चों को तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए ही हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी सब्जियों को। ये मिर्चें पहले डालने का मकसद सिर्फ यही है कि मिर्चों का जो टेस्ट है, जो इनकी कड़वाहट है, वो ऑयल के अंदर आ जाएगी। अभी तकरीबन हो गए हैं 10 से 15 सेकंड। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके गाजर और मूली को शामिल कर देते हैं कढ़ाई में और अच्छे से हम लोग सारी सब्जियों को एक दफ़ा मिक्स करते हैं। अचार के अंदर सब्जियों को ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है व्यूअर्स, इनका क्रंचीपन बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। और अभी मैं इनको अच्छे से सारे अज्जा को मिक्स कर लेती हूँ। फिर साथ साथ सारे स्टेप बाय स्टेप जो मसाला जात शामिल करने होंगे वो करती जाऊँगी और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम के ऊपर भी नहीं पकाएंगे और लो फ्लेम के ऊपर भी अचार को नहीं पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि सब्ज़ी का पानी जो है वो साथ साथ जो निकले वो खुश्क होता रहे।
माशाल्लाह से सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, आधा चाय का चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शामिल कर दिया है। और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, एक खाने का चम्मच। अगर आप लोगों को कलर तेज़ चाहिए हो तो आप इसमें 1.5 खाने का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अचार में, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास अजवाइन है, आधा चाय का चम्मच। और ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी हमने ब्रोस्टी करके तो कलवंजी को शामिल कर दिया। और अभी सारे स्पाइसेस को अचार के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे व्यूअर्स, सब्ज़ी के पानी में ही सारे स्पाइसेस को हमने थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अच्छे से साथ अज्जा को मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से बन जाए। आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं, मैंने जो लाल मिर्च पाउडर खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने अचार में हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो जो कड़वाहट, जो तीखापन मुझे चाहिए होगा वो हरी मिर्चों से ही मेरे अचार में आएगा। अच्छे से सारे अज्जा को हमने मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया सब्जियों को स्पाइसेस के साथ पकते हुए। तो ये जो हमने रोस्ट करके मसाला ग्राइंड किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो 3 खाने के चम्मच जो है इसमें शामिल कर देते हैं अचार में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने फुल खाने के 3 चम्मच जो है वो शामिल किया है मसाला जो पीस के हमने अचार के लिए रखा हुआ था। और ये है मैजिक मसाला। जी व्यूअर्स, ये आमचूर पाउडर है, 1 खाने का चम्मच मैंने आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है जो हमारे अचार में चटखारे का काम करेगा, थोड़ा खट्टा पानी से आएगा ताकि हमारा अचार बहुत मज़ेदार सा जब हम लोग खाएं तो हमें खाने में मज़ा आए। आमचूर पाउडर जो है इसमें यही काम करेगा। ये है मैजिक मसाला, मीन्स के आमचूर पाउडर। अच्छे से मिक्स करते हैं सब अज्जा को और तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा अब हम नहीं पकाएंगे। अगर आपने स्लाइस गाजर के और मूली के छोटे किए हैं तो फिर आप उसी हिसाब से टाइम भी इसको देंगे। फ्लेम अभी तक मीडियम के ऊपर है। अच्छे से मिक्स भी कर रही हूँ और साथ साथ 1 मिनट इसका टाइम भी पूरा हो जाएगा। मसाला पहले ही भुना हुआ है तो हमने मसाले को नहीं भूनना है, हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है और इतने में हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा। ले व्यूअर्स, टाइम भी पूरा हो गया और अचार भी बिल्कुल मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। फ्लेम को ऑफ करती हूँ और कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेती हूँ। अचार मैंने नीचे उतार लिया व्यूअर्स। अभी आप लोग देख सकते हैं ये कढ़ाई बहुत गर्म है तो मैं अभी फ़ौरन से इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला जो कढ़ाई के अंदर लगा हुआ है उसको भी निकाल लेंगे अचार के अंदर। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं अचार को मैंने प्लेट में निकाल लिया। अभी ये बहुत गर्म है। अचार हमारा 101% तैयार हो चुका है जो कि देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसको हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और इसके बाद इसको हम लोग जार में भर सकते हैं। जार में भर के हम इसको 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अचार को धूप लगवाने की, 2 से 3 दिन रेस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस तरह इसको झटपट तैयार किया है और अभी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने दस्तरखान की इस अचार को आप लोग ज़ीनत बना सकते हैं। हर डिश के साथ ये मुनफरिद लगेगा, हर खाने के साथ ये सूटेबल है।
और खाने में इंशाल्लाह अज़ीज़ आप हमारे स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको मैं ठंडा करूँगी और इसको हम लोग ठंडा करके जार में भरेंगे और इसको हम लोग फ्रिज में रख के तो 2 से 3 हफ्ते आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो व्यूवर्स आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।